इसका कोई बेस्ट ढांचा नहीं है, ध्यान से सुनिए, इसका कोई ढांचा नहीं है, इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है। मैं ऐसा कुछ कह सकूँ कि इसका कुछ रूपरेखा नहीं है। आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का एक ही तरीका है कि आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज तो ये वीडियो काफ़ी इजी है, आपको इस पे कुछ डिप्रेशन लेने वाले की कोई बात नहीं है, ठीक है। वेरी इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत। क्या आपका भी डाउट है कि फ़ीचर क्या है, फ़ीचर लेखन कैसे लिखें, फ़ीचर क्या है, फ़ीचर के बारे में बताएं। बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया फ़ीचर पर वीडियो बनाओ। ओके, तो फाइनली आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज आपके लिए हाजिर हैं फ़ीचर के साथ। फ़ीचर किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचना है, ठीक है। आप एक मनोरंजक प्रकार से कुछ कहानी को, घटनाक्रम को लिखते हैं तो वो आपके फीचर है, ठीक है। और देखिए फीचर क्या है, फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से संबंधित हो सकता है, ठीक है। और वह विशिष्ट आलेख होता है एक प्रकार से, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रकार से आपने पैराग्राफ लिखा है, वो फीचर है, ठीक है। ये समाचार पत्र के प्रकाशित होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ये कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है थोड़ा बहुत इसमें, यानी कि इसका जो राइटिंग शैली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, ओके। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो कल्पनाशील और सृजनात्मक के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, समझे। कल्पनाशील होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, यानी कि ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट जुड़ा है, वो सृजनात्मक है। कल्पनाशील, सृजनात्मक, मनोरंजक, आकर्षक शैली होनी चाहिए। फीचर पत्रकारिता की आधुनिक विद्या है, फीचर पत्रकारिता की आधुनिक विद्या है। आगे मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, समझिए। करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि फीचर क्या है। फीचर कुछ कुछ पॉइंट्स पे आधारित है। फीचर का कुछ एक प्रकार से, यानी कि ड्राफ्ट ढांचा नहीं है इसका लिखने का। फीचर के जो भी रूल और नियम हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे कुछ मैं आपको पॉइंट है, मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। फीचर लेखन, ओके, ये फीचर लेखन है, कुछ इसके पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिप्रेशन या दिमाग पे लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट है हमारे पास, देखिए मैं आपको लिख कर लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। आप देखिए कि इसमें भाषा सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। इतनी भी सरल नहीं होनी चाहिए कि किसी को बिल्कुल साधारण लगे। अपनी भाषा का प्रभाव जमाने के लिए हिंदी को एक शुद्ध वर्णों का, शब्दों का प्रयोग भी होना अति आवश्यक है, लेकिन भाषा सरल होनी चाहिए ताकि वही जो भी कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है वो इसे सुने तो भी उसके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। ऐसी आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। इसके आगे आप स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी बात ज़्यादा गुमराह करने वाली नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, ओके। सेकंड है हमारे पास, देखिए मनोरंजक हो। जो भी आप घटना, कार्यक्रम लिख रहे हैं, जो फीचर के अंदर आप लिखोगे वो एक प्रकार से मनोरंजक होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार से मतलब बोरिंग ना हो, एक प्रकार से मनोरंजक होनी चाहिए, ठीक है। उसका शुरू से अंत लेकर, शुरू से अंत तक, यानी कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने में आनंददायक होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से होगी तो वो आपका फीचर कहलाएगा, ठीक है। उसमें कुछ आपके मौलिक विचार भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके कुछ मौलिक विचार हैं जो आपकी बेस्ट एग्जाम्पल हो हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। आप उसको देखिए दोस्तों, आप उसको हास्य रूप से बना सकते हैं, व्यंग्यात्मक रूप से बना सकते हैं। आप उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं ना, फैक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। फैक्ट को हम, तथ्य को इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट, ओके। फैक्ट, FACT, ठीक है। फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी मनोरंजक तथ्य। आप मनोरंजक तथ्य भी डाल सकते हैं, ओके। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो है कि कल्पना का सहारा लेना। आपकी जो लिखाई शैली है, जो आप लिख रहे हैं उस शैली में एक प्रकार से कल्पना चलनी चाहिए, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाला पढ़ रहा है उसको भी ये समझ में आनी चाहिए, वो भी सेम रूप से सोचने लग जाए। ऐसी आपकी लिखने वाली शैली होनी चाहिए, यानी कि कल्पना का सहारा लेना, काल्पनिक रूप से अगले को समझ आने लग जाए, ऐसी ऐसी कुछ आपको लिखाई करनी है, ओके। सेकंड, आगे देखते हैं।
बातों को दोहराया न जाए, यानी कि हम जो निबंध वगैरह लिखते हैं, कई मैं देखता हूँ कि वो अपनी बातों को बहुत दोहराते हैं। कोई भी टॉपिक लिख दिया उसको भी घोल फिरा के फिर से वापस, फिर से घुमा फिरा के फिर से वापस, फिर से घुमा फिरा के वापस, है ना। तो वैसा नहीं करना है, इसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। मैं पहले कह चुका हूँ, ऊपर देखा, ऊपर मैं बता चुका हूँ, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। स्पष्ट का मतलब यही है कि आपको बातों को गुमराह नहीं करना है, आपको स्पष्ट लिखना है, बातों को दोहराना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से होना चाहिए। अब देखिए, उसका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। आप इसके ऐसे नहीं कि आप आपके मन में जो भी आ रहा है वो लिख रहे हो, वो नहीं लिखना है मेरा भाई, ठीक है। उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, यानी कि उसका पर्पस होना चाहिए कि आप उस पर कौन सा, उसका मकसद भी होना चाहिए। उस प्रकार से आपका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, यानी कि उद्देश्यहीनता वाला रूप नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर कभी कुछ ही आ गया, कभी कुछ ही लिख दिया, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आगे है कि सूचना भी होनी चाहिए। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपने आनी चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए, या कुछ सूचना प्राप्त होनी चाहिए, वैसे कुछ इंक्लूड आप आइटम इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कोई भी ढांचा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ढांचा। ढांचा यानी कि आप देख सकते हैं ढांचा, इसका कोई बेस्ट ढांचा नहीं है, ध्यान से सुनिए, इसका कोई ढांचा नहीं है, इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है। आप मैं ऐसा कुछ कह सकूँ कि इसका कुछ रूपरेखा नहीं है। आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का एक ही तरीका है कि आपको एक निबंध के अनुसार लिखना है। जैसे निबंध लिखते हैं वैसे ही इसको फीचर लिखना होता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ही है कि आप जो पैराग्राफ है बस उसमें आप इसको डिवाइड कर दें। ऐसा नहीं कि एक शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, नहीं। आपको छोटे छोटे पार्ट के अंदर इसको कट कर करके अलग अलग लिखना है, तो आपका फीचर बन जाएगा। इतना सा ही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।